सो जब तक इंडिया और यूनाइटेड स्टेट्स के बीच में क्लियर ट्रेड एग्रीमेंट ना हो जाए तब तक के इंडियन मार्केट्स आर एक्सपेक्टेड टू बी चॉपी। एडिशनली इंडियन गवर्नमेंट इज इन नो रश टू मेक एन इमीडिएट डील। बेसिकली जल्दीबाजी में हम यूनाइटेड स्टेट्स का प्रेशर लेके कोई पुअर एग्रीमेंट करना ही नहीं चाहते। वेल लास्ट वीक भी इसी चॉपी मार्केट का पार्ट था, लेकिन एक अच्छी बात यह है कि निफ्टी 50 ने एटलीस्ट 26,000 के लेवल को रिटेन किया। अब ये लगातार चौथा वीक हो चुका है जब निफ्टी 50 चाहे कैसा भी हो 26,000 के ऊपर क्लोजिंग दे रहा है। अब इन्वेस्टर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि मार्केट क्योंकि ऑल टाइम हाई के पास में कंसोलिडेट कर रहा है, तो ऑब्वियसली बल्क इन्वेस्टमेंट का टाइम नहीं है। एंड आइडियली इन्वेस्टर्स शुड लुक फॉर सम डिस्काउंटेड सेक्टर्स, और ऐसी एक अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट कर रहा है स्मॉल कैप इंडेक्स। सो इस वीडियो में हम निफ्टी 50 के कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स का एनालिसिस करेंगे, देख लेंगे कौन से सेक्टर्स मार्केट में अच्छा चल रहे हैं और कौन से सेक्टर्स पुअर परफॉर्म कर रहे हैं। फिर हम एनालिसिस करेंगे कि एफआईआईज कैश मार्केट एंड फ्यूचर मार्केट में क्या कर रहे हैं। एंड फाइनली आफ्टर दिस आई विल गिव यू एन एनालिसिस ऑफ स्मॉल कैप इंडेक्स। क्या हालचाल इन्वेस्टर्स, मेरा नाम है गोरक्ष और मैं हूं एक स्टॉक मार्केट एनालिस्ट, और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीकली एनालिसिस वीडियो विद द डोजी। ऑलराइट गाइस, सो लेट अस स्टार्ट दिस वीकली एनालिसिस वीडियो। हम वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार निफ्टी 50 का चार्ट अगर देखें तो मैं एक बार इस पर अगर सारी ड्राइंग्स हटाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कैसे लगातार 1, 2, 3, 4 हफ्तों से निफ्टी एक ही लेवल पे ट्रेड कर रहा है। इसे ही आप कंसोलिडेशन या चॉपी मार्केट कहते हो। अब ओवरऑल ना तो हम बुलिश है ना तो हम बेरिश है, लेकिन वॉलेटाइल बहुत है। ऐसे मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर्स को अपनी साइकोलॉजी इंटैक्ट रखनी चाहिए, एंड कोई भी चीज जब तक टारगेट या स्टॉप लॉस हिट ना करे कोई डिसीजन मत लो। अब मैं लेवल्स इस पे फिर से शो करके एक बार 30 मिनट टाइम फ्रेम पे शिफ्ट करता हूं फॉर अस टू आइडेंटिफाई सम इंपॉर्टेंट लेवल्स। लास्ट टू लास्ट वीक में देखिए, लास्ट वीक हमने डिस्कस किया था जैसे कि भाई ये सपोर्ट आए बिना, ये एक सपोर्ट हमने मार्क किया था 25,850 का, ये सपोर्ट टच किए बिना ही मार्केट ऊपर चले गया था। तो इस वीक मार्केट ने सीधा मंडे के दिन गैप डाउन ओपनिंग दी थी उस लेवल पे और एक हैवी करेक्शन देखने मिला। बट ओवरऑल जब तक मार्केट क्लोज हुआ यहाँ पे आपको एक लाइक ऑन द डे ऑफ फ्राइडे आपको यहाँ पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देखने मिली। अब इस करेक्शन में एक अच्छी बात ये थी कि भाई एक पहले जो एक गैप अप होकर मार्केट ऊपर शूटअप किया था ना अराउंड 12 नवंबर के समय पे, तो वो गैप तो फिल कर दी, लेकिन अभी एक फिलहाल एक टेम्पररी गैप बना दिया है मार्केट ने अराउंड 25,900। अगर ये गैप फिल हो जाएगी तो ये प्राइस बैंड भी ट्रेड हो जाएगा। सो दैट वुड बी एन इमीडिएट लेवल टू लुक आउट फॉर। अगर डाउनसाइड की बात करी जाए तो अभी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट 25,850 के लेवल पे ही है, फॉलोड बाय अ वेरी क्रूशियल सपोर्ट एट 25,650। ये दोनों ही लेवल्स एसआईपी के लिए अच्छे रहेंगे। हम अगले सपोर्ट का भी डिस्कशन कर लेते हैं, दैट इज अराउंड 25,450 का लेवल, बट एकदम अगले वीक में ये लेवल अचीव हो जाएगा, इसके चांसेस काफी कम होते हैं। व्हाट अबाउट अ बुलिश केस सिनेरियो? देखिए बुल मार्केट का सेम एनालिसिस रहेगा जो पिछले वीक भी था। जब तक 26,300 के ऊपर में क्लोजिंग ना आ जाए 30 मिनट टाइम फ्रेम की विद प्रॉपर प्राइस एक्शन। प्रॉपर प्राइस एक्शन मतलब ऐसे गैप्स नहीं आनी चाहिए, हर एक प्राइस को ट्रेड होते हुए मार्केट वहां पहुंचना चाहिए। इफ दैट हैपेंस देन वी कैन से कि हाँ भाई मार्केट में ब्रेकआउट आ गया है। अब अगर आप मार्केट को क्लोजली ऑब्जर्व कर रहे हो तो आपको ये कुछ पैटर्न दिख रहा होगा कि भाई कैसे मार्केट एक ही रेंज में काफी दिनों से कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखोगे तो लगभग ये समय से आप बोलो इसे कि भाई 17 अक्टूबर से आज तक के मार्केट सेम रेंज में 26,000 के 200-300 पॉइंट ऊपर नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ये जो कंसोलिडेशन या फिर साइडवेज मूवमेंट आ रही है ना, इसके बाद में जिस भी डायरेक्शन का ट्रेंड आएगा एग्रेसिव आएगा। मतलब मान लीजिए अगर 26,000 का 26,300 का रेजिस्टेंस टूट जाता है तो मार्केट के लिए 27,000 अचीव करना काफी सस्टेनेबल हो जाएगा, काफी ईजी हो जाएगा। और डाउन साइड में भी ऐसी कुछ कहानी हम कह सकते हैं कि अगर मार्केट ने 25,400 का लेवल ब्रेक कर दिया तो नीचे भी हमें 2-3% का और करेक्शन देखने मिल सकता है। इन्वेस्टर्स को यह ध्यान रखना चाहिए कि अब ये क्वार्टर खत्म होने वाला है दिसंबर, तो जनवरी से फिर से अर्निंग्स आएगी। अगर अर्निंग्स इंक्रीज होती है और निफ्टी थोड़ा गिरता है तो ओवरऑल वैल्यूएशन फेयर हो जाएगा, एंड दैट वुड बी अ गुड टाइम टू स्टार्ट बल्क इन्वेस्टिंग ऑन निफ्टी 50, या फिर आप इन जनरल लार्ज कैप स्टॉक्स कह सकते हो। चलिए अब देख लेते हैं कि फॉरेन इंस्टीट्यूशंस ने इंडेक्स पे कैसी पोजीशन बनाई है। अब स्क्रीन पे आपको जो डेटा दिख रहा है ये फॉरेन इंस्टीट्यूशन की फ्यूचर इंडेक्स पे ओपन पोजीशंस का एनालिसिस हमें बताता है। बेसिकली क्या आज के तारीख में देखो, अब वीकेंड चल रहा है तो उन्होंने कुछ कैरी फॉरवर्ड पोजीशन की होगी, राइट? तो जो पोजीशन वो अभी भी होल्ड करके बैठे हैं उसका ओवरऑल एनालिसिस क्या बोलता है निफ्टी 50 पे या फिर इंडेक्स पे। सो ये हमें बताता है कि सिर्फ 10% पोजीशन लॉन्ग साइड पे है। फ्यूचर इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन का ओपन इंटरेस्ट सिर्फ 10% है, मतलब लगभग 90% दे आर स्टिल ऑन द शॉर्ट साइड। तो ये एक अच्छी बात नहीं होती है। ओवरऑल अगर आप ये डेटा को ट्रैक करोगे ना, पिछले वीक ये 13-14% था, अब ये वीक और कम हो गया है। मतलब फॉरेन इंस्टीट्यूशंस फ्यूचर इंडेक्स पे तो बिल्कुल भी बुलिश नहीं है। जैसे एक रेफरेंस के लिए बता दूं कि जब ये नंबर पहली बात तो एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी पे हो, 10 से 12, 13, 14, 15 जाए तो हम बोल सकते हैं कि मार्केट में बुलिश सेंटीमेंट आ रहा है, और क्लियर बुल रन तो एक्चुअली 50% के ऊपर ही होता है। बेसिकली जब इंडेक्स पे एफआईआईस की लॉन्ग पोजीशन 52% या उससे ज्यादा हो, दैट इज व्हेन वी कैन एक्चुअली से कि भाई हम बुल मार्केट में करंटली बैठे हैं। सो ना तो आपका पोर्टफोलियो अभी आपको बता रहा है, ना ही डेटा बता रहा है कि नो वी आर नॉट इन अ बुल मार्केट येट। अब एक बार देख लेते हैं कि कैश मार्केट में एफआईआईस कैसी पोजीशन बना के बैठे हैं।
सो ये डेटा भी बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। अगर आप देखोगे तो पूरे के पूरे दिसंबर महीने में एवरी डे एफआईआईज वर नेट सेलर्स इन द कैश मार्केट, मतलब हमारी इक्विटी के ऊपर में वो लोग सेल ही कर रहे हैं। दे आर पुलिंग मनी आउट ऑफ इंडिया। अब इसका एक मेजर रीजन तो हमारा करेंसी भी हो सकता है। अब होता क्या है कि अगर एफआईआईज इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं और फिर इंडियन करेंसी का वैल्यू डिप्रिशिएट होता है तो उनके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू भी डिप्रिशिएट होता है। हेंस ये एक साइन ऑफ कंसर्न है। अब मैं करेंसी के टॉपिक पे भी आपको एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। रुपए को जनरली आरबीआई गवर्न करता है। आरबीआई चाहे तो रुपए का दाम बढ़ा सकता है बाय बाइंग मोर रुपीज एंड सेलिंग मोर डॉलर्स। बट आरबीआई अभी ये चीज को बहुत एग्रेसिवली क्यों नहीं कर रहा है? क्योंकि इन्फ्लेशन अभी कंट्रोल में है। सो होता क्या है, अगर रुपी वीकेंड होता है तो क्रूड ऑयल का प्राइस हमारे लिए महंगा हो जाता है। बेसिकली डॉलर महंगा हो गया ना, तो अब हम डॉलर को में क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करते हैं तो हमें तेल का पैसा ज्यादा लगेगा, और जब क्रूड ऑयल का पैसा ज्यादा लगता है तब हम कहते हैं कि ओवरऑल इन्फ्लेशन बढ़ने वाला है। बट क्योंकि एज ऑफ टुडे इन्फ्लेशन रेट इंडिया में एकदम लोअर लेवल पे है, इसलिए भी कहीं ना कहीं आरबीआई जो है ना वो रेपो रेट कम कर रहा है, लेकिन करेंसी को सपोर्ट नहीं कर रहा है। सो ये काफी रेयर होता है एक्चुअली, बट इकोनॉमिक्स चीज ही ऐसी है एंड दैट इज वाई आपको इस समय पे महंगाई भी कम दिख रही होगी और रुपए भी एकदम गिरी हुई हालत में दिख रहा होगा। बट खैर, अगर आप ऐसे माइक्रो इकोनॉमिकल कॉन्सेप्ट्स में इंटरेस्टेड हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। आई माइट क्रिएट मोर वीडियोस ऑन दिस। बट एज ऑफ टुडे जो एफआईआई का डेटा दिख रहा है वो तो क्लियरली बेरिश ही है। इनफैक्ट जब तक के एफआईआई लगातार 3 दिन की कैश मार्केट में बाइंग ना करे हम इसे पॉजिटिव साइन बोल ही नहीं सकते। प्लस फॉर अ बुल रन टू हैपन एफआईआईज नीड टू बी नेट बायर्स, जो कि अगर मैं मंथली टाइम फ्रेम पे आपको दिखाऊं, अभी तक ये महीना खत्म भी नहीं हुआ है बट पिछले महीने से ज्यादा सेलिंग ऑलरेडी इस महीने में हो चुकी है। 20,000 करोड़ की सेलिंग कर दिया है इन्होंने। बट एनीवेज डीआईआईज अभी भी है मार्केट को प्रोटेक्ट करने के लिए। दे हैव बॉट फॉर 40,000 करोड़। दैट इज द रीजन व्हाई मार्केट इज स्टिल सस्टेनिंग एट द हायर लेवल। चलिए अब देख लेते हैं कि कौन से सेक्टर्स मार्केट को लीड कर रहे हैं और कौन से सेक्टर्स मार्केट को लैग कर रहे हैं। ऑलराइट, सो जैसे आप मेरे स्क्रीन पे देख सकते हो मैंने कुछ टॉप सेक्टर्स यहाँ पे नोट करके रखे हैं। सो इसमें प्रीवियस वीक का टॉप परफॉर्मिंग सेक्टर निकला था हमारा निफ्टी मेटल सेक्टर। हम काफी वीक से मेटल सेक्टर को ट्रैक कर रहे हैं। इसमें ब्रेकआउट और रिटेस्ट दोनों हुआ है तो और हम भी इसमें काफी ऑप्टिमिस्टिक है। नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल में थोड़ी रिकवरी देखने मिली, एनर्जी सेक्टर में रिकवरी देखने मिली। ओवरऑल कुछ खास बुलिश नेचर था नहीं। निफ्टी 50 जहां आधा % गिरा तो बाकी सेक्टर्स कुछ 1-2% से ज्यादा ही बढ़े। कोई भी सेक्टर ने मार्केट को क्लियरली आउट परफॉर्म नहीं किया है। अगर हम अंडर परफॉर्मेंस की बात करें तो डिफेंस सेक्टर में काफी प्रॉफिट बुकिंग देखने मिली, पीएसयू बैंक्स में थोड़ी गिरावट देखने मिली, आईटी सेक्टर में भी प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली। आपने अगर देखा होगा लास्ट वीक में मैंने आईटी सेक्टर का एक रेजिस्टेंस चार्ट दिखाया था, तो रेजिस्टेंस आया है वहां से 1-2% का करेक्शन तो बनता ही है। तो ओवरऑल मेटल एंड बैंकिंग सेक्टर अभी भी बुलिश साइड पे ही है। एंड इस वीक के ओवरऑल सेक्टर एनालिसिस पे इतनी ही इन्फॉर्मेशन है। चलिए अब आप जिस चीज का इंतजार कर रहे थे उसका डिस्कशन करते हैं, स्मॉल कैप इंडेक्स एनालिसिस। सो स्क्रीन पे अब जो आपको चार्ट दिख रहा है ये वीकली टाइम फ्रेम पे स्मॉल कैप 250 इंडेक्स का चार्ट। अब मैं इसमें आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीज दिखाना चाहूंगा। देखिए, अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो भाई स्मॉल कैप इंडेक्स में करेक्शन बहुत जोरदार आता ही है। अब अगर आप एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हो तो यू नीड टू अंडरस्टैंड स्मॉल कैप स्टॉक्स ब्लू चिप की तरह 10-15% गिर के रिकवर नहीं करते। 15, 20, 30, 40, 50, 70% तक भी करेक्शन आ सकता है इन स्टॉक्स में, क्योंकि ये स्मॉल कैप है। इनका नेचर ही होता है टू बी एक्सट्रीमली वॉलेटाइल। तब जाके ही तो ये आपके पैसों को 2 गुना 3 गुना कर सकते हैं, अगर वो गिरेंगे भी उतना ही, राइट? तो इस वॉलिटिलिटी का फायदा उठाने के लिए भी काफी अच्छा समय है। अब हिस्टोरिकली अगर आप देखोगे तो यहाँ देखिए कोविड से पहले तो 2019 का जो लेवल था उस लेवल में ऑलमोस्ट 500 डेज का कंसोलिडेशन लगा था। 500 दिन तक के स्मॉल कैप इंडेक्स ने 0 रिटर्न्स दिए थे। और करेक्शन की बात करें तो बहुत बड़ा करेक्शन भी आया होगा। अपने ऑल टाइम हाई से 50% तक के इंडेक्स गिर गया था। अब इसमें कोविड भी था तो 50% थोड़ा ज्यादा हो गया, बट ओवरऑल आई होप यू गेट द पॉइंट कि एक लंबा कंसोलिडेशन आया था। अब इसके बाद एक अच्छी खासी बुलिश रैली आई, पोस्ट कोविड रैली जिसे हम कहते हैं। अब इसके बाद में जब हाई बनाया था 2022 में, सिंस देन टिल 2023 इट अगेन टुक 500 डेज। 500 दिन फिर से लगे इसे कंसोलिडेट करने के लिए। आई होप एक पैटर्न आपका बन रहा होगा कि भाई ये इंडेक्स 500 दिन के साइकिल में भी कंसोलिडेट कर सकता है। मतलब लगभग 2 साल तक के इंडेक्स कैन गिव एब्सोल्युटली 0 रिटर्न्स। और इस स्टेज पे ये इंडेक्स कितना गिर गया था एक बार ये भी देख लो, 27 to 30% तक के गिर गया था। अब इसके बाद जो अब हम करंट रैली देखे हैं और यहां से अगर मैं आज तक देखिए कितना गिर गया था ये इंडेक्स, अगेन सेम 27-30% तक के इंडेक्स गिर गया था। और आज के तारीख में कितने दिन हो चुके हैं भाई? 450 दिन हो चुके हैं। सो स्मॉल कैप इंडेक्स ने 450 दिनों से कोई भी रिटर्न्स नहीं दिए। इनफैक्ट 13-15% तो डिस्काउंट पे भी चल रहा है। तो अगर आपको इस चार्ट से कोई चीज समझ में आती है तो दिस इज वन कि अगर स्मॉल कैप इंडेक्स अपना हाई बनाए उसके बाद में 1 साल बाद इसमें एसआईपी करना बहुत लॉजिकल होता है, स्पेशली एट डिस्काउंटेड लेवल। ऐसा क्यों? क्योंकि जब भी आप मान लीजिए आने वाले 1 साल में 100 दिन में 3 क्वार्टर्स में बेसिकली कभी भी अगर इस इंडेक्स में ब्रेकआउट आता है तो दिस इंडेक्स हैज द पोटेंशियल टू इनफैक्ट डबल योर मनी। अब इसे एकदम इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत लेना कि कल के दिन में पूरा पैसा लगा देंगे, बट अभी यहां से अगर 100 दिन का भी और कंसोलिडेशन चलता है, मतलब लगभग 3 महीने कंसोलिडेशन चलता है, तो आप इसमें अपनी एसआईपी तो बेटर वे में कर पाओगे। जहां निफ्टी 50 अपने ओवर वैल्यूड कैटेगरी में, स्मॉल कैप इंडेक्स अभी अपनी फेयर वैल्यूड कैटेगरी में। यहां से अगर वो थोड़ा और गिरता है तो आपके लिए और बेटर अपॉर्चुनिटीज मिलेगी बाइंग के लिए। सो ये ना थोड़ा बोरिंग फैशन ऑफ इन्वेस्टिंग भी हो जाता है, क्योंकि देखिए हम अगर इस कर्व में बाय करते हैं ना तो यहाँ पे हमारे रिटर्न्स बहुत ज्यादा नहीं आते इनिशियली। जब तक कि बेसिकली ऑल टाइम हाई ब्रेक ना हो जाए तब तक कोई रिटर्न्स नहीं आते हैं।
ये लगता है ऐसा एकदम इंडेक्स इन्वेस्टिंग जैसा ही, बट जब जब ये स्मॉल कैप इंडेक्स ब्रेकआउट देता है, तब इसमें ये जो रैली आती है ना, इससे पहले आपका अच्छा खासा कैपिटल इन्वेस्ट हो जाए तो आपके रिटर्न्स हैंडसम रहेंगे। अगर मान लीजिए आपने यहाँ पे सिर्फ एक सिंपल छोटा सा इन्वेस्टमेंट किया होता और वो डबल भी हो जाता, तो ओवरऑल आपके वेल्थ पे कोई इंपैक्ट नहीं आता। और अगर मैं आपको कहता कि भाई इसी दिन पे पूरा पैसा लगा लो, तो आप भी इतना बड़ा रिस्क ले भी नहीं पाते। हेंस कोई भी इंडेक्स जब ऐसे डिस्काउंट पे रहता है, नॉट जस्ट फॉर स्मॉल कैप इंडेक्स, कोई भी मेजर इंडेक्स जो होता है, जो इकोनॉमी का बड़ा पार्ट होता है ना, उस इंडेक्स को लोअर कर्व पे या फिर टाइम करेक्शन के बाद में उसमें एसआईपी को बढ़ाना एक लॉजिकल डिसीजन होता है। अब खुद को पूछो कि भाई क्या ये इंडेक्स आने वाले 2-3 साल में अच्छा परफॉर्म कर सकता है। स्पेशली इलेक्शन से पहले जब प्री इलेक्शन रैली आती है, तब क्या स्मॉल कैप्स में रैली नहीं आएगी? तो जब ये रैली इंडिया एक्सपीरियंस करेगा, या जब भी इंडिया में नेक्स्ट बुल रैली आती है, तो स्मॉल कैप्स जनरली उसमें बहुत अच्छा मार्केट को आउट परफॉर्म करते हैं। एज ऑफ टुडे ये मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, तो ऐसे में एसआईपी करना बिल्कुल बनता है। सो एक जनरल सजेशन इसमें क्या हो सकता है कि हर 5 to 6% करेक्शन पे आप इस इंडेक्स के ऊपर में एक एसआईपी डालो, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली बी पेशेंट विद इट। नाउ अगर आपको ये स्मॉल कैप की कमेंट्री अच्छी लगी है, तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आर यू इंटरेस्टेड इन सम स्मॉल कैप स्टॉक एनालिसिस। अगर इस चीज पे इनफ ट्रैक्शन आता है, तो मैं जैन महीने में आप लोग के लिए डेडिकेटेड स्मॉल कैप स्टॉक्स का भी वीडियो बना लूंगा। थोड़ा एनालिसिस सीखेंगे और कुछ अच्छे स्टॉक्स का नाम भी पता कर लेंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो टू प्रमोट स्टॉक मार्केट एजुकेशन एंड स्टॉक एनालिसिस, मैंने अपने 6 टेक कोर्स के ऊपर में एडिशनल 100 रुपीज का डिस्काउंट दे रखा है। डिस्क्रिप्शन से लिंक जरूर चेक कर लेना। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करना, यहां तक देख लिया तो सब्सक्राइब करना मत भूलना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।